आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमें पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे आज। हाँ भाई हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे। अच्छा, ये डीड होता क्या है? देखिए समझ रहे हैं फटाफट से। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जब कुछ लोग एग्री हो जाते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था, बोथ आर एग्री, दो लोग एग्री हुए थे ना बिजनेस करने के लिए। अच्छा, वो होता है एग्रीमेंट। हाँ, अब एग्रीमेंट होता है दो तरीके का। सर हम बताएंगे, बताओ। एग्रीमेंट होता है दो तरीके का, एक ओरल और एक रिटन। अच्छा, तो ओरल जो होता है उसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन ओरली डिसाइडेड होती हैं। तो सर एक बात है, जब टर्म्स एंड कंडीशन ओरली डिसाइडेड हो रही तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है क्या? वो कैसे? देखो, ये कैसे प्रूफ होगा कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है? बात तो सही है, मतलब फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है किसमें? ओरल में। अच्छा, और अगर रिटन हुआ तो? सर रिटन हुआ तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होंगी? रिटन में होगी। ठीक है, और अगर कोई अपनी बात से पलटा तो क्या होगा? उसको निकाल करके पर्चा दिखा देंगे कि देख भाई, तूने ही ये लिखा था और तूने इस पे साइन किया है। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट रिटन है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीड। तो डीड जो है एक रिटन एग्रीमेंट है। ओके, तो इसमें क्या होगा? सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में होगी, एक पेपर पे सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन किससे रिलेटेड? जैसे सैलरी देनी है नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, ठीक है, और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहेगा, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट ओरल है, अगर एग्रीमेंट ओरल है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फ्रॉड आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉड इसलिए आएगा, लास्ट में प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब दोनों पार्टनर अपने अपने पक्ष रखेंगे, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि क्या एग्रीमेंट था, तो इस वजह से मैक्सिमम चांसेस है डिस्प्यूट आने के। अच्छा, और अगर रिटर्न हुआ तो? रिटर्न में देखो लीस्ट चांसेस है डिस्प्यूट आने के, और अगर 1% डिस्प्यूट आया भी, देखो सिंपल सी बात है कि अगर एग्रीमेंट रिटन है, हाँ, अगर एग्रीमेंट रिटन है तो बहुत कम, रेयर टू रेयर चांसेस है कि डिस्प्यूट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर डिस्प्यूट आया, ठीक है, अगर डिस्प्यूट आया तो हमारे पास एक पेपर लिखा हुआ है जो हमने एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बनाया था, उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, तो उसको निकालेंगे और दिखा देंगे, तो जो मैटर है वो इजिली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट रिटन है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब एग्रीमेंट ओरल होता है। अच्छा, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है। सर ये कौन है? बेटे ये राज है, राज। नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, वो पुराने वाला राज, अपना राज, हाँ वही है वही है। ठीक है, अच्छा ये आजकल तो मोबाइल चला रहा है, सूट पैंट कोट पैंट सूट वगैरह में है। हाँ, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, ये कौन है? कालू। ये आज भी पैसे ही मांग रहा है। हाँ भाई, देखो क्या होता है। ठीक है, कालू आ गया। अब कालू कुछ कहना चाह रहा है। कालू कह रहा है भैया एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? राइट डाउन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑन अ पेपर्स। ठीक है, राज एक काम करते हैं, आप अब सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक पेपर पे लिख लो, जिससे फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो हम उस पेपर को देख के सेटल कर लेंगे। राज कह रहा है अरे यार, क्या बात कर रहे हो भाई, तुम मेरे माई बाप हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे पैसा दिया, मेरे बिजनेस करवाया, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्यूचर में। अच्छा, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन एक साल बाद वही हुआ जो नहीं होना था। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, राज आया। राज कहने लगा, राज प्रॉफिट को देख करके कह रहा है, ठीक है, इधर आपका वो है कालू, ठीक है, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। क्यों झगड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। कालू कह रहा है भाई भूल गया तूने क्या कहा था? वो कह रहा है मैं सब भूल गया, मुझे अब मुझे सैलरी चाहिए। वो कह रहा है सैलरी क्यों चाहिए? क्योंकि आई डिवोटेड फुल टाइम इन अ मैनेजमेंट। ठीक है, तू तो अपना कहीं घूमता था और मैं साला बिजनेस को देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए सैलरी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है नहीं नहीं, मैं एग्री नहीं करता, ले ले जा, किससे लेगा? ठीक है, अब कालू कह रहा है कि भैया ऐसा है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए क्योंकि मैंने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, वो कह रहा है नहीं नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलेगी, भागो यहाँ से, जहाँ से आए वहीं भागो। वो कह रहा है राज कह रहा है रेशो जो रहेगा 2:1 रहेगा भैया। वो कह रहा है नहीं नहीं, रेशो जो रहेगा कैपिटल रेशो में रहना चाहिए, क्योंकि कैपिटल रेशो ज़्यादा आएगा, उसका प्रॉफिट ज़्यादा आना है। अच्छा, ठीक है, वो कह रहा है कि भैया मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए जो मैंने तुम्हें लोन दिया था फर्म के लिए। वो कह रहा है नहीं नहीं,
भागो यहाँ से, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सिस्टम क्या हो रहा है, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा कि एग्रीमेंट था क्या। बोथ आर फाइटिंग, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते हालत देखो, ये बेचारा नीचे वाला कालू है और ऊपर वाला कौन है, राज है। दोनों आपस में क्या हालत हो गई देखो। अब ऐसे केस में क्या होगा, तो द बिग क्वेश्चन अराइज हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यानी बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि भैया आप प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे। तो यू आर द जज, मैंने आपको जज बैठा दिया, बताओ भी बताओ कैसे सोल्व करें प्रॉब्लम को। अब आप कह रहे होंगे कि सर एक काम करो, जब इन्होंने एक पार्टनरशिप फॉर्मेशन की होगी तब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया होगा। मैंने कहा अच्छा डॉक्यूमेंट निकलवाओ, आजा भाई डॉक्यूमेंट आजा। डॉक्यूमेंट आ गया। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट क्यों निकलवाया, इस डॉक्यूमेंट पे ऑल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होंगी। मान ली बात आपकी, कंटेंट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू पार्टनरशिप्स इश्यूज विच अराइज इन फ्यूचर्स, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन आप भूल गए कि राज ने इस पार्टनरशिप डीड के लिए मना कर दिया था, यानी इनके पास ये डीड है ही नहीं। अच्छा, तो ये बात है, यानी इनके पास तो ये डीड है नहीं। तो अब कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व हो, तो उस ये भूल गए आप, जिसका कोई नहीं उसका खुदा नहीं, यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट होता है। अच्छा, ये बीच में एंट्री किसने मारी, दबंग आदमी है, ये दोनों को हटा दिया, ये सुपरमैन है क्या, नहीं नहीं, ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अच्छा, तो दोनों की जो झगड़ा हो रहा था, दोनों का बीच बचाव किसने किया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये बीच में आया और आकर के कहने लगा हटो, दूर हटो, दूर हटो, एक तरफ हटो। अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हारा जो झगड़ा है इसको सोल्व करा सकता हूँ। मैंने कहा कैसे करा सकते हो, कैसे, अब तुम्हें मेरी माननी होगी। उन्होंने कहा डीड है नहीं है, तो अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो भी मैं बोलूंगा। उसने कहा चलो ठीक है, अब बोलो क्या बोलोगे। वो कह रहा है रेशो रहेगा 1:1। अब लॉजिक इसके पीछे ये हो सकता है क्योंकि कोई भी प्रूफ नहीं कर पा रहा क्या सही था क्या गलत था, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दोनों सही हो दोनों गलत हो, इसलिए आधा आधा प्रॉफिट ले लो, भागो यहाँ से। अच्छा, तो ये बात है, रेशो जो रहेगा इक्वल रहेगा, यानी इक्वल राइट देना चाहता है लो, हाँ इक्वल राइट, ठीक है। अब लो कहता है भैया ऐसा है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों, क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं है, अगर कैपिटल ना लगाते तो प्रॉफिट कहाँ से कमाते। वो कह रहा है बात तो सही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब कैपिटल नहीं है तो ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं रहेगा। ओके, मान ली बात। अच्छा, उसके बाद मालिक सैलरी तो दे दो, राज कह रहा मालिक सैलरी दे दो। और वो कह रहा भागो यहाँ से, सैलरी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, या तो प्रॉफिट ले लो या सैलरी ले लो। अच्छा, वो कह रहा है यार मेरे को 10% इंटरेस्ट तो दिला दो, कौन कह रहा है, कालू। वो कह रहा है नहीं नहीं, एक 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो भाग यहाँ से, दोनों आपस में लड़ लड़ के मर जाओ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन ऐसे ही करूंगा, ठीक है। तो यानी पार्टनरशिप एक्ट कहता है रेशो 1:1 रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा, नो सैलरी, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम। लेकिन याद रखना, ये जो लो आया, लो ने एंट्री कब मारी, जब उनके पास डीड नहीं थी। अगर डीड होती तो लो कभी एंट्री नहीं मारता, यानी इस बात की नौबत ही नहीं आती। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना ना, एटलीस्ट वन पार्टनर डिसएग्री, मतलब एक तो डीड ना हो और एक कम से कम एक पार्टनर डिसएग्री हो। अगर ये दोनों एक साथ एग्री हो जाए किसी बात को लेकर के, तो लो की एंट्री ही क्यों पड़े। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आगे आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है, आगे आपके सामने एग्जाम्पल आ रहा है, देखिए फटाफट से। मान लीजिए वही है, राज है अपना, ठीक है, सर राज आ गया, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। राज आ गया, और इधर आजा कालू, आजा भाई कालू, कहाँ रह गए तुम, इतना लेट कैसे हो गए, फटाफट आ जाओ। अच्छा, कालू जी अभी आ गए, ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ, देखिए इनके पास डीड नहीं है, हाँ सर वो तो हमें पता है, डीड तो नहीं है तभी तो वो लड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इनके पास डीड नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इनके पास डीड नहीं है। ओके, मान ली बात, चलो सर डीड नहीं है इनके पास, फिर अब क्या होगा, होना कुछ नहीं है। राज कह रहा है भाई आई वॉन्ट सैलरी, मेरे को सैलरी चाहिए, आई वॉन्ट सैलरी। कालू ने क्या बोला, एग्री। देखो डीड नहीं है तो इस केस में सैलरी उसको मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों एक बात को लेकर के एग्री हो गए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे डीड नहीं है, लेकिन दोनों पार्टनर किसी बात को लेकर के एग्री हो गए। जब झगड़ा यहीं सोल्व हो गया तो कोर्ट तक ले जाने की जरूरत क्या है। तो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे तब, कब एप्लीकेबल होंगे, जब डीड ना हो, प्लस एक तो डीड ना हो और दूसरा
दूसरा, उसके एटलीस्ट वन पार्टनर डिसएग्री, कम से कम एक पार्टनर डिसएग्री हो जो उस मुकदमे को कोर्ट तक खींच के ले जाए, तभी पार्टनरशिप के प्रोविजन लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इफ यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू माय नेक्स्ट क्लास।